नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें आपको बोला है कि एन ओपन टैंक with a square base and vertical sides is to be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water। अब देखो given word लगा हुआ है और इसके आगे बोला quantity of water। इनडायरेक्टली हमें बोला जा रहा है कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। अच्छा, आगे आपको बोला शो दैट टोटल सरफेस एरिया इज लीस्ट, मतलब मुझे मैक्सिमम मिनिमम किसको करना है, मेरे को मिनिमम करना है किसको, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब जो भी कंडीशन प्रूव करना है वो तो अपने आप आएगा। अब क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ें। एन ओपन टैंक, ओपन मतलब खुला हुआ है, स्क्वायर बेस, हम इसका डायग्राम बनाएंगे। जो हमारा बेस है वो स्क्वायर है और ये इसके वॉल्स हो गए। तो समवॉट इस टाइप का टैंक होगा। इसका बेस जो है स्क्वायर है और इसके वॉल्स है वर्टिकल वॉल्स है। अब आपको बोला है कि ये इसका वॉल्यूम जो है फिक्स्ड है, तो इसका बेस स्क्वायर है तो मैं इसके बेस को x ले लेता हूँ और इसकी जो हाइट है उसको मैं y ले लेता हूँ। तो लेट दी लेट हाइट ऑफ द टैंक बी y। वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, यहाँ पे L और B दोनों x है, तो फिर वॉल्यूम जो है हमारा x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये हमें वॉल्यूम मिल गया। अब मुझे यहाँ पे बोला है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया मुझे यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा सरफेस एरिया। अब देखो ये क्या है, ओपन टैंक। ओपन टैंक मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा खुला हुआ है, दैट मीन्स इसके सरफेस एरिया हो जाएगा बेस का एरिया प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब इसके वॉल का एरिया हो जाएगा x इंटू वाई इंटू 4 टाइम्स। तो हम इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया को हम a ले लेते हैं, तो एरिया 4 वॉल्स यानी 4xy और इसका बेस एक स्क्वायर है तो उसका एरिया हो जाएगा x स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल एरिया। अब मुझे यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और एक्स स्क्वायर, मुझे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है। इट इज़ ईजियर टू पुट द वैल्यू ऑफ वाई, क्योंकि एक ही जगह पुट करना पड़ेगा रादर देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू अगर पुट करता हूँ तो मुझे दो जगह पुट करना पड़ेगा, मोर ओवर एक जगह अंडर रूट आ जाएगा। तो मैं वाई की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ पे, वाई इज वी ओवर एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू इधर पुट कर देता हूँ। तो एरिया हो गया 4x instead of y v over x square and x square which is x से x cancel, ये हो गया 4v upon x plus x square। this is my area sorry। अब मुझे यहाँ पे इनका वॉल्यूम सॉरी एरिया को मिनिमम या मैक्सिमम, वो तो जो भी होगा हम देखेंगे। इसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी ए ओवर डी, द वेरिएबल इज x, हम लिख लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 4v अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ 4v कांस्टेंट है, x 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव हमने पहले भी समझा था, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना के हम लिख लेते हैं, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बिकम्स 2x। इसके बाद फॉर स्टेशनरी पॉइंट या फिर मैक्सिमम और मिनिमम, दिस डेरिवेटिव डी ए बाई डी एक्स ये हमारा 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए यानी कि ये जो 4v है, अब इस डायग्राम को हम रब कर सकते हैं, तो हमारे पास -4v जो मुझे ये रिजल्ट मिला था अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस 2x मस्ट बी इक्वल टू 0। मैं इसको उधर शिफ्ट कर देता हूँ तो मेरे पास 2x इक्वल्स टू 4v अपॉन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। मैं एक्स स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स क्यूब। 2 से 2 2 ज़ा 4, हमारे पास एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2v मिल गया। अब वॉल्यूम हमने निकाला कितना था, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वो वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। दिस बिकम्स एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल, हमारे पास x इक्वल्स टू 2y, या फिर जो y है वो x बाय 2, यानी हाइट इज व्हाट, हाफ द बेस। ये हमें मिल गया। अब मुझे चेक करना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए मुझे इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो उसको मैं लिख लूंगा d2a ओवर डी एक्स स्क्वायर। डी ए बाई डी एक्स मुझे ये मिला था, तो मैं इसको अब दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा। मैं लिख लूंगा d बाई डी एक्स ऑफ, आई राइट दिस, माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर एंड 2x। अब 1 अपॉन एक्स पावर n का मैं डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा लूंगा, विच इज माइनस n अपॉन एक्स टाइम एक्स पावर n प्लस 1। तो मैं लिख लूंगा माइनस 4v, ये तो मेरे पास पहले से है, मेरे को माइनस 2 अपॉन एक्स पावर 2 प्लस 1 दैट इज 3। 2x का डेरिवेटिव 2। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8v अपॉन एक्स क्यूब एंड 2। दिस 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, 8 वॉल्यूम पॉजिटिव होता है, x इज साइड ऑफ द स्क्वायर पॉजिटिव, तो दिस टोटल टर्म इज पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमम। इसके आगे हमें जो स्टेटमेंट लिखना होता है वो मैं नहीं लिख रहा हूं, वो आपको लिखना पड़ेगा। देयरफॉर द सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन y, दैट इज द हाइट, इज हाफ द साइड ऑफ द बेस। ये हमको लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम में, जो बोर्ड्स में पूछा गया है, एंड दैट इज show that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius capital R, sphere का radius है capital R, is 8/27 the volume of sphere। पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आपको बोला एक sphere है और उस sphere के अंदर हमने क्या किया, एक कोन को इंस्क्राइब किया हुआ है। ये हमने कोन को एक sphere के अंदर इंस्क्राइब कर दिया। अब ये कोन का ऑल्टीट्यूड हो गया, ये कोन का रेडियस हो गया, ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है। अब आपको बोला है कि इस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा, इस कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम होगा 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब हमें इस कोन की मैक्सिमम वॉल्यूम निकालनी है। अभी तक हम क्या है, प्रूव करते थे कि भाई ये सिचुएशन होगी तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, बस मैक्सिमम मिनिमम हमें देखना है और उसके बाद इसका वॉल्यूम देखना है कब मैक्सिमम होता है। अब यहाँ पे मेरे पास एक ही चीज़ है, देखो स्फीयर, गिवन स्फीयर दिया हुआ है, इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ ये जो रेडियस r है ये गिवन यानी कांस्टेंट है। अब मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमम मिनिमम करना है, वो भी कोन के। तो सबसे पहले इस कोन की हाइट को हम h ले लेते हैं। सपोज ये हाइट h है, कोन के रेडियस को हम स्मॉल r ले लेते हैं और स्फीयर के रेडियस कैपिटल R हमें दिया हुआ है। इफ दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, देन यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये स्फीयर को टच कर रहा है, ये वाला पोर्शन होना चाहिए कैपिटल R। अब ये टोटल हाइट है h, इतना पोर्शन है R, दैट मीन्स इतना पोर्शन हो जाएगा h माइनस कैपिटल R। इसके बाद मैं अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूं, तो ये सेंटर से लेकर स्फीयर का कोई भी एक पॉइंट है, देन दिस मस्ट बी रेडियस। अब इस ट्राइंगल में, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। हमने इस सेंटर को O, इसको A, इसको B, इस पॉइंट को C एंड सपोज D, ये नाम दे देते हैं। तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर इसके सोल्यूशन में लिखेंगे इन
triangle OAB, OA square and AB square must be equal to OB square. Now what is OA? ये हो गया H minus R, and what is AB? Small r must be equal to कैपिटल R का स्क्वायर. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा H स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2H R. यहाँ पे बहुत लोगों से गलती हो जाती है, कैपिटल R और स्मॉल r में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा अटेंशन रखना है हमें. कैपिटल R रेडियस ऑफ स्फीयर है, स्मॉल r जो है रेडियस ऑफ कोन है. दिस r एंड r गेट्स कैंसल्ड, तो हमें h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2h r इक्वल्स टू 0 मिल गया. इसके बाद मुझे इसमें कोई एक चीज़ निकालनी होगी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं r स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ. r स्क्वायर इक्वल्स टू 2h r माइनस h स्क्वायर. लेट दिस बी इक्वेशन 1. मैंने r स्क्वायर क्यों निकाला ये भी आपको अभी समझ में आ जाएगा. मुझे यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम किसको करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन को. अब हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन V is equal to 1/3 pi r स्क्वायर एंड h. यहाँ पे मुझे r स्क्वायर मिल गया, तो मैं उस r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल सकता हूँ. दिस बिकम्स 1/3 pi. इंस्टेड ऑफ r स्क्वायर मैं 2h r माइनस h स्क्वायर इंटू h ऐसे लिख सकता हूँ. अब इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ. नाउ मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे v मिल जाएगा 1/3 पाई h, ये हो जाएगा 2h स्क्वायर r माइनस h क्यूब. ये चीज़ मुझे मिल गई वॉल्यूम. नाउ मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट करने से मुझे इसका मैक्सिमम मिनिमम का पता चल जाएगा. अब डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे नीचे वेरिएबल चाहिए. यहाँ पे वेरी कर रही है h, दैट इज हाइट, क्योंकि r हमें कांस्टेंट दिया हुआ है. तो r के अलावा यहाँ पे दूसरी चीज़ जो है h है, देयरफॉर मुझे विद रिस्पेक्ट टू h इसको डिफरेंशिएट करना है. तो d बाय डी एच ऑफ 1/3 पाई 2 h स्क्वायर r माइनस h क्यूब. मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ. नाउ h स्क्वायर हो जाएगा 2h इंटू 2, ये हो जाएगा 4h r. h क्यूब हो जाएगा 3h स्क्वायर. ये मुझे इसका डेरिवेटिव मिल गया. अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एग्जाम में आप पूरा लिखें ज़्यादा अच्छा है. मैक्स मिन लिखने के बजाय मैक्सिमम और मिनिमम, या फिर ज़्यादा अच्छा है स्टेशनरी पॉइंट लिख लें. समझाने के लिए मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ. दिस डी वी over dh must be equal to 0. That means इस डायग्राम को अब रब कर देते हैं. हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है 1/3 पाई 4h r माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये होना चाहिए. अच्छा, अब 1/3 पाई हम हटा देते हैं. हमारे पास 4h r माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा. दैट मीन्स 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 4h r. h को हम हटाते हैं, 3h इक्वल्स टू 4r या फिर h इक्वल्स टू 4r बाय 3. ये हमें मिल गया. अब मुझे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है. मैक्सिमम वॉल्यूम जो है 8/27 द वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी स्फीयर. तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेता हूँ. ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h. अब हमने यहाँ पे ये वैल्यू डाल दी थी. h हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे रादर देन ये. हम डायरेक्टली जो है वॉल्यूम इज इक्वल टू जो हमने स्टार्टिंग में एक्सप्रेशन निकाला था,
ये हमें दिया हुआ है, हम यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 1/3 पाई 2 h की जगह 4r/3 का होल स्क्वायर इंटू r और 4r/3 होल क्यूब। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई 4 का स्क्वायर 16, 16 2 ज़ा 32 अपॉन 9, यहाँ पे r क्यूब आ जाएगा, क्योंकि देखो 16r स्क्वायर इंटू r, 16r क्यूब इंटू 2, 32r क्यूब ओवर 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे 4r क्यूब बाय 3 क्यूब, यानी 4 का क्यूब हो जाएगा 64r क्यूब अपॉन 27। एलसीएम ले लेते हैं। 27, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 32 r क्यूब अपॉन 27 1/3 पाई। ये हमें मिल गया वॉल्यूम। अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ गई कि हमें क्या प्रूव करना था। अब स्फीयर से हमें इसे कंपेयर करना है। अब स्फीयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। इसको मैं 4/3 से अगर कंपेयर करना चाहता हूँ तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ पे मैं पाई और r क्यूब निकाल लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। मुझे इसमें 4/3 पाई लाना है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज दिस। मुझे यहाँ पे 4/3 पाई लाना है ताकि ये कोन जो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के फॉर्म में आ जाए। तो मैं 4/3 पाई r क्यूब लिख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे टैली करूँगा। मुझे r क्यूब तो मिल गया, पाई मुझे मिल गया। एग्जाम में आपको ऐसे कट नहीं करना है, ये रफ वर्क में हम कर सकते हैं। अब नीचे मुझे 3 चाहिए, वो है ऑलरेडी मेरे पास। ऊपर मुझे 4 चाहिए, तो मैं इस 32 को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 8 इज 32, 4 8 ज़ा 32। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 8 इंटू r क्यूब अपॉन 27 1/3 पाई। अच्छा, ये सारा हो गया, ये सब हम वहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं। 27 हमें 4 और चाहिए था, 4 हमने लिख दिया। मेरे पास बच गया 8 और 27, है ना। ये r क्यूब हम लिख चुके हैं, 4 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, पाई लिख चुके हैं। मेरे पास 8/27 सिर्फ बच रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं 8/27 लिख देता हूँ तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मुझे मिल जाता है। दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये चीज़ तो हमने कर ली। अब मुझे देखना है कि ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो मैक्सिमम है कि मिनिमम है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन था दिस, इसको मुझे दोबारा डिफरेंशिएट करना है। हमें इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूँगा। मैं लिख लूँगा d2v ओवर dh स्क्वायर इक्वल्स d बाई dh ऑफ 1/3 पाई 4h r माइनस 3h स्क्वायर, एंड दैट इज 1/3 पाई 4, आई एम सॉरी, दिस इज h 4। जब मैं h को डिफरेंशिएट करूंगा मुझे 1 मिलेगा, 4r बच गया। 3h स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा, ये 6h मिल गया। अब यहाँ पे देखो h वाली टर्म बच रही है, तो मैं h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। h की वैल्यू हमने पीछे कितनी निकाली थी, 4r/3 निकाली थी। मैं उसको यहाँ पुट करके देखता हूँ। ये हो जाएगा 1/3 पाई 4r माइनस 6 इंटू, इसको मैं सॉल्व करके देखता हूँ मुझे ये पॉजिटिव मिलता है कि नेगेटिव मिलता है। तो 3 2 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो ये 4r माइनस 8r हो गया हमारे पास, 1/3 पाई हो गया। नाउ 4 माइनस 8 इज नेगेटिव 4r एंड 1/3
पाई विच इज नेगेटिव, क्योंकि हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन बच रहा है हमारे पास, देयरफॉर इट इज नेगेटिव, देयरफॉर मैक्सिमम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगी, 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड्स में पूछा गया था। आपको बोला इफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम अदर देन द बेस इज 10 सेंटीमीटर ईच, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। अब देखिए ट्रेपेजियम कैसा होता है, इसमें 2 साइड पैरेलल होते हैं और 2 साइड नॉन पैरेलल होते हैं, समवॉट इस टाइप का फिगर होता है। अब इस ट्रेपेजियम में मैं सपोज इसको A, B, C एंड D नाम दे देता हूँ। आपको बोला है कि इसके 3 साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है बेस को छोड़ के, दैट मीन्स अपार्ट फ्रॉम दिस साइड इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। मुझे यहाँ पे इसका एरिया मैक्सिमम कब होगा ये देखना है, मतलब बेसिकली इसका ये जो बेस है मैं इसको कितना बड़ा करूं या छोटा करूं कि इसका एरिया मैक्सिमम हो जाए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखने वाली बात है। सबसे पहले तो सपोज दिस पॉइंट इज M एंड दिस पॉइंट इज N, तो ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस इज सेम। तो इस ट्राइंगल ADM और BCN में ये 2 साइड्स इक्वल हैं। दिस साइड इज 10 सेंटीमीटर, दिस साइड इज 10 सेंटीमीटर, ये 2 साइड इक्वल हो गए। और ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। तो बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड बाय RHS ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दैट मीन्स DM इक्वल्स टू NC। हम इसका सोल्यूशन में हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCN। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, उसका लॉजिक हमने देख लिया। हम सिर्फ इतना भी लिखेंगे चलेगा, मतलब द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर DM इक्वल्स टू CN इज इक्वल टू हम x ले लेते हैं। तो ये वाला पोर्शन मेरे पास x हो गया, ये वाला पोर्शन मेरे पास x हो गया। अब ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। दिस साइड इज 10, तो दिस मस्ट बी 10 क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो MN मस्ट बी इक्वल टू 10। देयरफॉर DC must be x plus 10 plus x and that is 2x plus 10। अब मुझे यहाँ पे एरिया मैक्सिमम करना है, तो फिर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे अगर एरिया को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड है 10 एंड 10 प्लस 2x, तो हम लिख लेंगे 10 प्लस 2x इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन देम हमें नहीं मालूम है, इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। इन ट्राइंगल ADM AD square equals to AM square and DM square, that is equal to हम लिख सकते हैं 10 square equals to x square plus AM square। तो AM square हो जाएगा 100 minus x square, अगर AM को मैं लिखूंगा तो ये रूट आ जाएगा। therefore distance between them हो गया AM is under root of 100 minus x square। ये हो गया। अब मुझे इसको मैक्सिमम है कि मिनिमम है और कहाँ पे है ये निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा। लेकिन हमने एक स्ट्रैटेजी देखी है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें अंडर रूट मिल रहा है। ये अंडर रूट मिल रहा है तो मैं पहले क्या करूँगा, कोशिश करूँगा इस रूट को हटा दूँ। हालांकि मैं इसको ऐसे भी सॉल्व करूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है और आंसर आएगा भी, बट हाँ
अंडर रूट को हम सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेरे लिए हो सकता है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि पहले मैं इसको स्क्वायरिंग करके इस रूट को हटा दूँ। तो मेरे पास एरिया हो गया हाफ इंटू 20 प्लस 2x एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ यहाँ पे मैं अगर 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 2 10 ज़ा 20 और यहाँ पे x2 बाहर आ जाएगा विच गेट्स कैंसल, तो हमारे पास फाइनली एरिया ये बचेगा 10 प्लस एक्स एंड अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ तो a स्क्वायर बिकम्स 10 प्लस एक्स होल स्क्वायर एंड 100 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इस a स्क्वायर को सम z ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएटिंग dz बाय dx। differentiating both sides with respect to x। dz by dx हमारे पास d by dx of ये मिल गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट जब हम करेंगे हमें मिल जाएगा, मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस यानी 10 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस विच इज माइनस 2x प्लस दिस यानी कि 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अब देखिए ये क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का हम रूल लगाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 10 प्लस एक्स, देखो दिस पावर 2, तो 2 टाइम्स 10 प्लस एक्स इनटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब ये हमें मिल गया, दिस इज माइनस 2x 10 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 100 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 10 प्लस एक्स। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम this dz by dx must be equal to 0। That means मुझे इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल प्रूव करना है, पुट करना है। तो मैं उसको 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ। नाउ अब जब मैं इसको ऊपर से भी मैं रब कर देता हूँ, मेरे पास सिर्फ ये बच जाएगा। Now I'll put this expression equal to 0, तो मेरे पास माइनस 2x 10 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 100 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 10 प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये हमने पुट किया। यहाँ पे कई बार लोग अटक जाते हैं या इसको क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, रीज़न बीइंग ये थोड़ा सा लंबा इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर 10 प्लस एक्स 10 प्लस एक्स कॉमन आ रहा है, हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास अंदर बच जाएगा माइनस 2x एंड 10 प्लस एक्स, यहाँ पे बच जाएगा 2 टाइम्स दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब हमारे पास 10 प्लस एक्स, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा माइनस 20x प्लस माइनस 2x स्क्वायर 200 and minus 2x square equals to 0, which is minus 4x square minus 20x and 200 equals to 0 with a 10 plus x। ये मिल गया हमें। नाउ मैं इसको भी रब कर देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, तो दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी 0, दैट इज 10 प्लस एक्स मस्ट बी 0, या फिर x मस्ट बी माइनस 10, विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि x क्या है, उसका हमने साइड, एक ट्राइंगल का साइड हमने x लिया था, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच जाएगा। अब देखिए माइनस 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 200
equal to 0, which means minus 4 common, x square minus plus 5x plus 50 equal to 0. दिस इज नेगेटिव, तो हम इस -4 को हटा देते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. 5 10 ज़ा 50 एंड 10 माइनस 5 इज 5. तो यहाँ पे मुझे x या तो -10 मिलेगा या तो 5 मिलेगा. अगेन रिजेक्टिंग दिस नेगेटिव वैल्यू, मुझे x की वैल्यू 5 मिल जाएगी. देयरफॉर हमें x की वैल्यू 5 मिल गई. अब इसके आगे हम देखेंगे, मैं पहले इसको साफ कर देता हूँ. हाँ, अब आगे देखते हैं. क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने अभी तक जितना किया उसमें हमें एक तो x इक्वल्स टू 5 मिल गया, दूसरा एरिया का फॉर्म, एरिया जो है हमने ये निकाला था, और दूसरा कि हमें जो डेरिवेटिव है वो ये मिल रहा था. अब मैं सबसे पहले तो इसका एरिया निकाल लेता हूँ. ज़रूरी नहीं है एरिया अभी निकालना है, पहले हम मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करके फिर एरिया निकालें तो भी चलेगा. तो इसमें ऐसा कोई वो रूल नहीं है कि आप पहले एरिया निकालो उसके बाद चेक करो वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है. मतलब ये जो लास्ट 2 स्टेप्स हैं ये आपके ऊपर होता है. आप पहले मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करके फिर एरिया निकालना चाहते हो, या व्हाटएवर जो भी दिया हुआ है उसको निकालना चाहते हो, या फिर द अदर वे राउंड. ये टोटली आपकी मर्जी है, इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है. अब हम आगे देखेंगे. यहाँ पे ये मिला, मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करूंगा, d2z ओवर dx स्क्वायर. अब इसको मैं लिख लूंगा d बाय dx ऑफ 10 प्लस x, दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन, -4. यहाँ पे हम एक काम करते हैं, -4 कॉमन ले लेते हैं, दैट वुड बी ईजियर. -4 मैंने बाहर ले लिया, अंदर मेरे पास x स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 4 5 ज़ा 20 एंड 4 50 ज़ा 200, ये मिलेगा. इस -4 को हम एज इट इज रहने देते हैं. फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू द फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ये हो जाएगा 2x प्लस 5 प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड दैट इज 1, तो वो हम नहीं लिखेंगे. अब मैं यहाँ पे ये चीज़ मुझे मिल गई. अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू डाल के देखूंगा ये मुझे पॉजिटिव मिल रहा है कि नेगेटिव मिल रहा है. ये हमने पुट किया, -4, 10 प्लस 5 इज 15 इंटू 2 5 ज़ा 10, क्योंकि x की वैल्यू हमने 5 निकाली थी, तो 2 5 ज़ा 10 एंड 5 इज अगेन 15. यहाँ पे हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, देन अगेन 5 5 ज़ा 25 माइनस 50. ये 50 50 कैंसिल, 25 प्लस 25 इज 50, 50 50 कैंसिल, 15 15 ज़ा 225. तो ये आपको -4 इंटू 225 विच इज़ लेस देन 0 क्लियरली हमें दिख रहा है, मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है. ऑब्वियसली बात है कि अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 5 पे जो एरिया है वो मैक्सिमम हो जाएगा. अब मुझे उस मैक्सिमम एरिया को निकालना है. तो मैक्सिमम एरिया में कैसे निकालूंगा? मैक्सिमम एरिया में इस एरिया के फॉर्मूले में 15 को पुट कर देता हूं. देयरफॉर मैक्सिमम एरिया विल बी 10 प्लस 5, स्क्वायर रूट के अंदर हम लिख लेंगे 100 माइनस 5 स्क्वायर, दैट इज 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 75. 100 माइनस 25 इज 75. 25 3 ज़ा 75 एंड 25 होता है 5 रूट 3. 75 होता है 5 रूट 3. 15 5 ज़ा 75 रूट 3 स्क्वायर. ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो स्क्वायर सेंटीमीटर. ये हमारा मैक्सिमम एरिया आ गया. तो ये हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है. आपको बोला टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप. तो हमारे पास एक टैंक है, उसका बेस भी रेक्टेंगुलर है और उसके साइड्स भी रेक्टेंगुलर है. इसको हम ज्वाइन कर देते हैं. ये हमारा टैंक हो गया. इसका ये टॉप से जो है ओपन है, ऊपर से खुला हुआ है, पानी भर सकते हैं, बट बाकी इसके 4 वॉल्स और बेस जो है बंद है. अब आपको बोला है ये टैंक जो है बनाना है, सो दैट इसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए 2, दैट इज
दिस हाइट मस्ट बी 2 मीटर, ये हाइट जो है इसका 2 मीटर्स हो जाएगा। हमें इसका बाकी डायमेंशन नहीं दिया हुआ और बोला हुआ है वॉल्यूम इज 8, तो हमें एक चीज़ है द वॉल्यूम इज कांस्टेंट दैट इज 8 और इसकी डेप्थ हमें दी हुई है 2। अब आपको बोला है टैंक बनाने के लिए जो कॉस्ट है वह ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। मैं अगर इसका बेस कंस्ट्रक्ट करता हूँ तो मुझे ₹70 पर स्क्वायर मीटर लगता है, जबकि वॉल्स को बनाने में ₹45 पर स्क्वायर मीटर लगता है। मतलब इसके 4 वॉल्स को बनाने में हमें कॉस्ट आ जाएगी ₹45 पर स्क्वायर मीटर। तो आपको टैंक किस हिसाब से बनाया जाए कि इसकी कॉस्ट मिनिमम हो। अब यहाँ पे पहले तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मुझे मैक्सिमम या मिनिमम करना किसको है। तो यहाँ पे मिनिमम लीस्ट एक्सपेंसिव मतलब मिनिमम करना है, पर किसको। तो देखो ये जो कॉस्ट है पर स्क्वायर मीटर मतलब एरिया की कॉस्ट, एरिया का जो है कॉस्ट दिया हुआ, दैट मीन्स मुझे एरिया मिनिमम करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले इसका सरफेस एरिया निकालता हूँ। इसके बेस के साइड्स को मैं एज्यूम कर लेता हूँ x एंड y। तो एरिया ऑफ बेस, मैं इसका प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट समझा दे रहा हूँ ये क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे। प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं, अभी तक काफ़ी एग्जाम्पल आपने देख लिए। तो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा x इंटू वाई, तो जो कॉस्ट हो जाएगा बेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कॉस्ट लगती है 70 पर स्क्वायर मीटर, तो ये कॉस्ट हो जाएगा 70xy। फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये हो जाएगा x इंटू 2, यहाँ पे हो जाएगा y इंटू 2, y इंटू 2 दैट इज 2x प्लस 2y। अब जैसे ये 2x है ऐसे इस तरफ भी होगा तो इसको हम डबल कर देंगे, तो दैट कैन बी रिटन एज 4x प्लस 4y। तो ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स मुझे मिल गया 4x प्लस 4y, जिसको हम 4x प्लस y भी लिख सकते हैं। अब इसकी कॉस्ट, ये कॉस्ट हमें मिल जाएगा, हमें 4 वॉल्स बनाने के लिए ₹45 पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट पड़ती है, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 4x प्लस वाई, ये हमें मिल गया। अब हम इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट हमें बोला है लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, मतलब मुझे इस कॉस्ट को मिनिमम करना है। तो हम C जो है कॉस्ट ले लेते हैं, देन दिस कॉस्ट मस्ट बी 70x प्लस वाई, सॉरी 70xy एंड 45 इंटू 4, ये हो जाएगा 180x प्लस वाई, ये हमारी कॉस्ट आ गई। अब मुझे इसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है। यहाँ पे एक और चीज़ हमें दी हुई थी, देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल है x एंड y, मुझे एक वेरिएबल को दूसरे के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हमें वॉल्यूम 8 यहाँ पे दिया हुआ है, तो अब इस वॉल्यूम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारा वॉल्यूम है L इंटू बी इंटू एच। L हमारा x है, B हमारा y है और h हमारा 2 है, एंड दिस वॉल्यूम इज गिवन 8, दैट मीन्स xy मस्ट बी 4। दैट मीन्स हम यहाँ पे x या y किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो लेट मी पुट y इक्वल्स टू 4 अपॉन x। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, देयरफॉर कॉस्ट हमारा हो जाएगा 70x इंटू, इंस्टेड ऑफ y में लिख लूँगा 4 अपॉन x एंड 180x प्लस 4 अपॉन x। ये हमारी कॉस्ट आ गई, दिस एंड दिस गेट्स कैंसल, ये हो जाएगा 280 एंड 180 टाइम्स x प्लस 4 अपॉन x, दिस इज माई कॉस्ट। अब मुझे इस कॉस्ट को मिनिमम करना है। वेरिएबल मेरे पास x है, तो मैं dc ओवर dx कर लूँगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, 180 एज इट इज, मैं इसको सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, x बिकम्स 1, ये हो जाएगा -4 अपॉन x स्क्वायर। डायग्राम रब कर देते हैं। अब मैक्सिमम या मिनिमम के लिए दिस डेरिवेटिव मस्ट बी 0, दैट इज 180
1 minus 4 upon x square must be equal to 0. That means 1 minus 4 upon x square must be equal to 0. That means 1 equals to 4 upon x square. That is x square equals to 4. That is x equals to plus or minus 2. अब x नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि साइड ऑफ अ क्यूबॉइड है, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 हमें मिल जाएगा। अब x मुझे 2 मिल गई तो मैं कॉस्ट निकाल लेता हूँ कितना है, तो हम यहाँ पे देयरफॉर कॉस्ट हो जाएगा 280 प्लस इसी एक्सप्रेशन में मैं x की वैल्यू डाल दूंगा। ये हो जाएगा 180 इंटू 2 प्लस 4 अपॉन 2, दैट इज 2 प्लस 2 4। ये हो जाएगा 280 प्लस 180 इंटू 2 2 ज़ा 4, 2 प्लस 2 इज़ 4। ये हमें मिल जाएगा 0, 4 8 ज़ा 32, 4 ज़ा 4, 100, 1000। तो हमें कॉस्ट कितनी मिल गई? ₹1000। कॉस्ट हमें 1000 रुपीज़ मिल गई। अब मुझे चेक करना है ये कॉस्ट मैक्सिमम है या मिनिमम है, मतलब मुझे महंगा पड़ रहा है कि सस्ता पड़ रहा है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था इसका, वो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या था? फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास था 181 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मैं लिख लूंगा d2c ओवर डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ, मैं इस एक्सप्रेशन को डाल दूंगा दैट इज 180 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको डायरेक्टली कर लेता हूँ, ये 180 एज इट इज रहेगा, 1 बिकम 0 माइनस 4, देखो एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा और माइनस 2 ऊपर आएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। देखो माइनस ऑलरेडी है और हमें मालूम है ना 1 अपॉन एक्स पावर n क्या होता है, माइनस n अपॉन एक्स पावर n प्लस 1। ये हमने डेरिवेटिव में स्पेशल फॉर्मूले बनाए थे, उस फॉर्मूले से यहाँ पे माइनस 2 ऊपर आना चाहिए बट ऑलरेडी माइनस है, वो प्लस बन जाएगा। नाउ x की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूंगा, देखो 2 पुट करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस बिकम्स 180 इंटू 4 2 ज़ा 8 अपॉन 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 दैट इज विच इज ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, दैट मीन्स ये मिनिमम है। तो लीस्ट कॉस्ट हमारी कितनी हो गई? 1000 रुपीज। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको बोला प्रूव दैट हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r अपॉन √3। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमने एक स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब किया हुआ है। अब आपको उसका सबसे पहले तो मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है और उसका रेडियस प्रूव करना है, 2r अपॉन √3 है। तो सबसे पहले मैं एक स्फीयर बना लेता हूँ। इसमें हम एक सिलेंडर बनाएंगे। अब आगे आपको बोला है कि ये जो स्फीयर का सेंटर होगा वो इस सिलेंडर का भी सेंटर हो जाएगा और इसका जो रेडियस है वो r दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है इसका हाइट जो है 2r अपॉन √3 है और इसका मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड करना है। अगर इस सिलेंडर का हाइट h है देन ये पोर्शन h/2 हो जाएगा। इसको मैं O, A और इस बेस के रेडियस इस पोर्शन को C ले लेता हूँ। ये h/2 हो गया। अब ये जो AC रेडियस ऑफ सिलेंडर इसको मैं R एज्यूम कर लेता हूँ। तो फिर h/2 का स्क्वायर स्मॉल r का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास h स्क्वायर अपॉन 4 प्लस r स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r स्क्वायर h। तो मैं इस r स्क्वायर की वैल्यू अगर निकाल लूंगा तो मुझे ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैं इस h स्क्वायर अपॉन 4 को शिफ्ट कर देता हूँ। ये मुझे r स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। मैं इसको पाई इंस्टेड ऑफ r स्क्वायर आई विल राइट कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर ओवर 4 एंड h। ये मुझे मिल गया वॉल्यूम। अब मुझे इसको पहले तो मैक्सिमम मिनिमम करके देखना है, उसके बाद मुझे इसकी हाइट निकालनी है। नेक्स्ट चीज़ इसका मेरे को वॉल्यूम भी
फाइंड करना है। तो मैं पहले इसका मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन लगाऊंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा। अब हमें इस डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, हम लिखेंगे यहाँ पे वेरिएबल h है बिकॉज दिस r इज कांस्टेंट, तो हम लिख लेंगे dv/dh इक्वल्स टू d/dh ऑफ r स्क्वायर, साथ में h लगा लेते हैं, माइनस h³ अपॉन 4 एंड दैट इज r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर अपॉन 4। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए इस वैल्यू को हम 0 डाल देंगे, तो हमें h स्क्वायर 3/4h स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू r स्क्वायर। दैट मीन्स h इज इक्वल टू h स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर अपॉन 3, 4 को उधर 3 को इधर शिफ्ट करते हैं, दैट मीन्स h इज 2r अपॉन √3। फर्स्ट पोर्शन हमारा हो गया। वॉल्यूम मुझे निकालना है, तो वॉल्यूम इज पाई r स्क्वायर h की वैल्यू मैं इधर पुट कर देता हूँ, ये हो गया पाई। नाउ इंस्टेड ऑफ r स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाय 4। इंस्टेड ऑफ h I'll write 2r over √3. this becomes, अब h की वैल्यू 2r अपॉन √3 मुझे यहाँ दोबारा पुट करना है, दिस बिकम्स पाई r स्क्वायर, दिस इज 2r अपॉन √3 का होल स्क्वायर, यानी 4r स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर 3 इंटू 4, दिस गेट्स कैंसल्ड, 2r अपॉन √3। हम अब इसको देखेंगे कहाँ पे ये मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो रहा है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम इज पाई, इंस्टेड ऑफ r स्क्वायर आई राइट r स्क्वायर, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2r ओवर √3 आ गया, दैट इज 2r स्क्वायर अपॉन 3 एंड 2r अपॉन √3 विच इज 2 2 4, 4 पाई r³ अपॉन 3 √3 एंड दैट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है, मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही मुझे कंफर्म होगा। तो मैं इस डेरिवेटिव को दोबारा डिफरेंशिएट करूँगा, d/dh स्क्वायर, दैट इज d/dh ऑफ r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर अपॉन 4। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव मिला था, दिस बिकम 0 क्योंकि कांस्टेंट है, ये हो जाएगा माइनस 6h अपॉन 4। अब ये वैसे भी दिख रहा है, देखो h इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज ये हाइट है, या फिर हम h की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, डजेंट मैटर। इन एनी केस यहाँ माइनस साइन लगा है, मीन्स इट इज लेस देन 0, दैट मीन्स इट इज मैक्सिमम। तो दिस गिव्स आवर रिजल्ट।